अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हुज़ दैट वुमन। हमारी आज की मेहमान शख्सियत, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किया बहुत ही सच्चाई और दयानतदारी से किया। शी इज़ ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर मी और बहुत अरसे से मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ बैठूं और इस तरह से बात करूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी और आपकी बहुत ही प्यारी ताहिरा वास्ती जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? You are looking gorgeous as always. अच्छा ताहिरा जी, रिश्ते जो होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी बहुत सी एफ़र्ट करें, और ख़ास तौर पे औरत जब तक बागबानी जिसे कहते हैं ना, बागबानी करती है रिलेशनशिप्स की, वो जब औरत करती है तो एक डिफरेंट आपके सामने जो मुख्तलिफ पौधे आते हैं। आप मुझे बताएं कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है औरत रिश्तों को इकट्ठा रखने में? मोस्ट इम्पोर्टेंट वो औरत ही की शख्सियत है जो घर को घर बना के रखती है और रिश्तेदारों को रिश्तेदार बना के रखती है। अगर वो बीच में ना हो तो ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो मर्द बेसिकली कितना ही सॉफ्ट क्यों ना हो, लेकिन वो अक्खड़ मिजाज बीच में होता है। कुछ ना कुछ उसके अंदर है कि जी मैं है, जिसकी वजह से उनकी आपस में कोई ना कोई झगड़ा या किसी के साथ कुछ ना कुछ रंजिश हो सकती है। ऐसे में जो छोटी मोटी बातें जैसे रिश्तेदारों में हो जाती हैं, बाप बेटे में हो जाती हैं, भाइयों में हो जाती हैं, तो आई थिंक वो औरत ही है जो उनको दोबारा संवार के उनको दोबारा जोड़ती है। अच्छा, आपने मुख्तलिफ रिश्तों की बात की। मुझे बताइए कि हम हमेशा आपको टेलीविज़न पे मुख्तलिफ रिश्ते निभाते हुए देखते रहे डिफरेंट कैरेक्टर्स में, फिर उसके बाद आप माशाल्लाह लिखती भी हैं और क्या कमाल आप लिखती हैं, यू नो, विद ऑल द डेप्थ एंड समझ, और जो एक जिसे कहते हैं ना नज़ाकत जो होती है रिश्तों की, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, और वो जो शख्स समझता है वो रिश्तों को निभाना बड़े अच्छे तरीके से जानता है। मुझे बताइए कि आपका अपने इन लॉज के साथ कैसा रिश्ता रहा? मैं एक चीज़ बड़े वसूख से कह सकती हूँ, रूज के मेरी ममानी थी रिजवान साहब की वालदा, मामू के घर में शादियों की गई थी, तो मैं ये बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि इस पूरी ज़िंदगी जितना साल वो ज़िंदा रहीं, कुछ बातें हो सकता है उन्हें मेरी बुरी लगी हो या मुझे उनकी नहीं इतनी अच्छी लगी हो, लेकिन ये वो है कि रिजवान साहब भी ये मानते हैं कि आज तक मेरी उनसे कोई तू में नहीं। अच्छा, जब आप व्हेन यू गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप, तो क्या सोचा अपनी ज़िंदगी के बारे में स्टार्ट करने से पहले, किस तरह से प्रिपेयर किया, और क्या चेंजेस आई आपकी ज़िंदगी में आफ्टर यू गॉट मैरिड? बहुत चेंजेस आई, क्योंकि मैं एक बड़ी रोमांटिक किस्म की लड़की थी उस ज़माने में। ठीक है, यंग एज में, मतलब जब शादी के बाद तो और नहीं, शादी जब, अच्छा सही, आप एक ख्वाब से लेके आते हैं, एक रिलेशनशिप में दाखिल होते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि शादी में ये तमाम एक जैसे वाकई वैसे था जैसे गुड्डा गुड्डी का होते हैं, अच्छा है कपड़े अच्छे पहनूंगी, शौहर के साथ मज़े से घूमूंगी, सैरें करेंगे, तो वो हमारा शुरू का टाइम भी बहुत अच्छा गुजरा, मतलब मोस्ट ऑफ माई लाइफ अच्छी गुजरी कि रिजवान की तरफ से मोहब्बत बहुत मिली और ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करने के मौके भी मिले। अच्छा, हम जब ज़िंदगी के हक़ाइक़ की बात करते हैं, ये शादी और बच्चे और फिर उसके बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, मगर कुछ ऐसे हक़ाइक़ हमारी ज़िंदगी के होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिनको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी हकीकत एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ जिसके साथ डील करना आपको बड़ा मुश्किल लगता है? बाज़ दफ़ा होता है, रोज़ होता ये है कि लाइफ जो आगे बढ़ती है, हम दोनों की जब शादी हुई, जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मैं एक यंग लड़की थी, 17-18, और हमारी लड़कियों की शादी 19, 20, 22 तक हो जाती थी, तो एक यंग लड़की थी और रिजवान की भी ज़्यादा उम्र नहीं थी, वो 20s में थे, तो हमारा जो आउटलुक था वो शादी का और था, लेकिन अल्लाह भी विज़डम देता है साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैंने एक और चीज़ नोट की जो मुझे नहीं मालूम था कि एक टाइम गुजरने के साथ हम दोनों यंग थे, बाज़ लोग वहीं रुक जाते हैं, बाज़ लोग आगे बढ़ जाते हैं मेंटली सफ़र में, तो वो अंडरस्टैंडिंग में एक आपका गैप पैदा हो जाता है।
समझिए, वो मेरे लाइफ में हुआ। किसकी जैसे तरफ मैं से? संजीदा हो गई, अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं पहले जब थी तो मैं बड़ी चुलबुली खलंडरी, लाइफ को लाइटली लेने वाली थी, लेकिन हाँ, लाइफ की हकीकतें ऐसी नहीं थी। रिजवान अभी तक वही है, हमें लड़ाई ना करा देना। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा, रिजवान अभी तक यही है कि वो ज़हनी तौर पर पढ़ने लिखने में हर चीज़ों में ठीक है, कुछ चीज़ों में वो बचपना ही है। अच्छा, तो वो उस पर मुझे थोड़ा सा एक उलझन सी होती है कि ये अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। अच्छा, लेट्स गो बैक इन टाइम, आपके बचपन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। मुझे बताएं कि जब छोटी थी तो क्या वो यू आर नॉटी नॉटी चाइल्ड, और इसी तरह जो आप कहती हैं कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एक विजडम आ गया है, या उस वक्त भी ये विजडम था? किस नहीं, तरह से, अब कैसा बच्चा थी आप? क्या याद आता है जब बचपन के बारे में बचपन में मैं बहुत शरारती नहीं थी कि दरख्तों पे चढ़ती हूँ और ये सब करती हूँ, ये तो नहीं करती थी। लेकिन ये कि मुझे उस ज़माने में भी, चूँकि मेरे दोनों पेरेंट्स जो थे वो एजुकेटेड थे, ठीक है, तो मेरी अम्मी और अब्बाजान का जो बेडरूम था उसके साथ एक छोटा सा गो डाउन था। उसके अंदर इतने बड़े बड़े बॉक्सेस थे जो रसालों से, किताबों से और इंग्लिश उर्दू की भरे हुए रहते थे। और मैं जब यंग भी थी तो मुझे रिक्रिएशन के लिए ये नहीं जी चाहता था कि मैं जाकर जब थोड़ी देर खेल लिया अपने गुड़ियों से या लड़कियों से, लेकिन जब मैं 7th क्लास और 8th क्लास में थी तो मेरा पैशन था कि मैं जाके बुक्स पढ़ती थी। अच्छा, उस ज़माने में यही होता था कि हालांकि अदबी रसाले थे उस ज़माने के, अदबी दुनिया टाइप के, लेकिन वो हम लोग को मना थे पढ़ने से, मुझे मज़ा आता था पढ़ने। सही। तो मैं वहाँ जाके पढ़ती रहती थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा मिसचिफ में नहीं पढ़ी, लेकिन वैसे मैं केयरफुल थी, लाइफ को एंजॉय करती थी और लोगों से मिलके खुश होती थी, हंसती थी। अच्छा, माशाल्लाह, अगर हम आपके करियर को देखें और आपके काम को देखें तो बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। मतलब हम देखते हैं, एग्जांपल्स हैं, यू हैव डन सो अमेजिंग वर्क, क्योंकि आजकल मैं समझती हूँ मैंने नहीं किया, वो करवाने वालों ने करवा लिया। आई नेवर थॉट कि मैं कोई, मुझ में कोई ज़्यादा कोई ख़ास टैलेंट है, लेकिन ये अर्ज ज़रूर थी कि ये निकालो, ये करना है। वो एक डेस्टिनेशन होती है ना, जो डेस्टिनी होती है आपकी, वो फिर करवाती चली जाती है आपसे काम। बट ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो होता है। ये अचीवमेंट्स जो हम लोग देखते हैं ऊपर से, ये आपके प्रोफेशनल करियर की हैं। मुझे बताइए कि आप क्या समझती हैं बहैसियत औरत, क्या अचीवमेंट है आपकी ज़िंदगी की? मैं समझती हूँ ये अचीवमेंट तो है एक तरह से, ये सिर्फ ये नुमाइश नहीं थी कि आप सामने आना चाहते हैं कैमरे के। इट्स मोस्टली मैं ये चाहती थी कि जैसे कोई मैसेज दे, कुछ ऐसा काम करे जो हर शख्स तक पहुँच सके। आप देखेंगी जो आप मेरे जितने भी ड्रामे, हालांकि उनमें मेरी इतनी चॉइस नहीं थी, लेकिन उनमें मैंने एक ख़ास किस्म की डिग्निटी कायम रखी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने मुझे एक दफ़ा, एक प्रोस्टिट्यूट का रोल था, याद है आपको, फरियाल गौहर के साथ? बिल्कुल 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 याद है, हाँ। वो दिया था और उसमें मेरे घर में बड़ी बहस हुई थी कि घर वाले नहीं मानते थे कि भाई तुम सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो और तुम्हें शौक़ था काम करने का तो कर लिया, अब इस हद तक तो ना पहुँचे। हाँ, इस तरह। लेकिन उस किरदार में मैंने चीपनेस नहीं आने दी। नतीजा ये हुआ कि अगले उसके बाद जो प्रोग्राम आए उन लोगों ने मुझे फॉलो किया। दिस इज एन अचीवमेंट। आपने वल्गर नहीं होना है, बिल्कुल सही। आपने कैरेक्टर बताया है और आपने वल्गर नहीं होना है। यही जब मैं ड्रामे वाला लिखे उसमें भी मैंने कोशिश यही की कि कोई ना कोई मैसेज पहुँचे, कोई ना कोई एजुकेट कर सकें लोगों को और कोई अवेयरनेस पैदा करें। तो दीज आर इज अचीवमेंट, क्योंकि आमतौर पर आप अपनी बात कितने लोगों को पहुँचा सकते हैं, नहीं पहुँचा सकते। बिल्कुल सही, तो ये कह सकती हूँ। अच्छा, औरत कभी माँ है, कभी बेटी है, कभी बहन है, कभी बीवी है, बहुत से रिश्ते हैं। मुझे बताइए कि आपसे अगर मैं कहूँ कि औरत की तारीफ़ बयान करें तो क्या, किस तरह से आप औरत को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? औरत सिर्फ माँ है, एंड में यही है, माँ है। माँ, उस रिश्ते के आगे बाकी सब रिश्ते रुक जाते हैं।
unconditional relationship. This is how I feel. अच्छा, तो आप से अगर मैं पूछूं, वैसे पूछना ये बच्चों से चाहिए हाँ। सवाल, लेकिन अगर फिर भी अपना इंसान को अंदर से पूरा पता होता है हाँ। कि क्या है और क्या हाँ। नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मदर के आप ही को मार्क्स देने हैं कि आप कैसी हैं बहैसियत माँ, तो आप आउट ऑफ 10 कितने देंगे अपने आप को मार्क्स? ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। ये अजीब चीज़ है अरूज, इंसान को समझना, इवन अपने बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी तरफ से अपने बच्चों को बहुत अच्छा पाला, मतलब मैंने अपने आप को छोड़ के बच्चों का ख्याल किया। खुद पढ़ा, बच्चे छोटे होते थे तो स्कूल का काम कराती थी, उनके सुबह सुबह वैन आ जाती थी, उनके कपड़े यूनिफॉर्म इस्त्री करती थी, रिजवान मेरी हेल्प करते थे। अच्छा, ये बात नहीं है, ये खुद आप करती थी, मैं खुद इस्त्री करती थी हाँ, सब कुछ? उसमें तो सब नौकर जा चुके होते अच्छा, थे ना। ओके। और अब हमारा फ़र्ज़ होता था कि टाइम पे 7 बजे गाड़ी आ जाती है, उससे पहले उनको खाना वाना खिला। ये सब मैं अपने शौक़ से करती थी। बच्चों को मैंने बहुत अच्छा पाला, टाइम भी दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मैं खुद भी जॉब करती थी, और इसलिए कि मेरे अंदर, अब आप कह सकते हैं कि अब जो को जॉब नहीं करनी चाहिए थी, बच्चे तो ज़रा बड़े हो गए तभी किया मैंने, क्योंकि आपका ज़्यादा पहला फ़र्ज़ है बच्चों की तरफ। बिल्कुल सही। लेकिन एक औरत सिर्फ ये नहीं होती कि खाना पका ले। मेरा ज़हन, वो जो टाइम था ना जिसमें मैंने सिर्फ बच्चों को टाइम दिया, वो मुझे पिंच करता था कि कुछ करो। मुझे ज़हनी काम चाहिए था, जो ज़हनी काम मुझे नहीं मिलता था। तो उस ज़माने में मुझे बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग में जॉब ऑफर हुई थी, कॉपी राइटिंग, तो मैंने वो एक्सेप्ट की। और फिर मैंने उसके बीच में ये भी था कि कमर्शियल बनाना है। नॉलेज मेरी इंटरेस्टिंग लाइफ उस पर गुजरी। मैंने उसमें भी बच्चों को निगलेक्ट नहीं किया, वापस आके जितना टाइम दे सकती थी दिया। ज़िंदगी में आपको हर चीज़ नहीं मिलती है, कहीं कुछ कमी रह जाती है, कहीं जितना मर्ज़ी आप ट्राई करें। अगर आप अपनी पिछली ज़िंदगी देखें, अल्लाह की ज़ात ने आपको बहुत नवाजा, यू आर ब्लेस्ड वन, बट स्टिल क्या चीज़ आपको लगता है कि कोई एक चीज़ जिसकी कमी, जिसकी ख्वाहिश थी आपको और उसकी कमी रह गई आपकी ज़िंदगी में? देखो रोज, बेसिकली आई एम वेरी कंटेंटेड पर्सन। मुझे अल्लाह मेरे पे बहुत फेथ है, और अल्लाह ने जो कुछ दिया है बगैर मांगे दिया है, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। इसलिए आई डोंट थिंक कि मेरी नेचर में ये है कि मैं कहूँ जी मुझे ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। दूसरा, मेरे अंदर कभी भी जैसे लोगों को रिचेज़ की ख्वाहिश होती है, ये कोई नहीं थी, कुदरत की तरफ से नहीं थी। मेरे पेरेंट्स को कभी मैंने इस तरह की बात नहीं करते सुना। आज जैसे आजकल जैसे लोग कहते हैं कि फ़लाँ के पास ये है, फ़लाँ के पास ये, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अपने कामों में लगे रहे। जो भी था, जो ज़िंदगी ने आपके आगे रखा, वो आपका एक तरह से वो काम हो गया, आपने उसमें ज़िंदगी गुजारी। अच्छा, अपने लिए दुआओं में क्या मांगती हैं अल्लाह से जब मांगती हैं? एक तो माफ़ी मांगती हूँ सबसे सबसे, वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। एक तो माफ़ी मांगती हूँ हर वक्त। बस फिर बाकी है कि जो अल्लाह से खैरियत मांगती हूँ बच्चों के लिए, जो कुछ है लाइफ अच्छी गुजर जाए। एक और बहुत करती हूँ, हालांकि मैंने माशाल्लाह चंद साल पहले हज किया था, उसके बाद मैंने उम्रा भी किया, अब फिर जाना चाहती हूँ। तो बाज़ बड़ी बेचैनी होती है कि फिर जाके उम्रा कराओ, तो वो कि हालात ऐसे हो जाएं, मेरी तमाम जिम्मेदारियाँ एक तरफ हो जाएं, तो मैं फिर जाके रिन्यू कराऊँ। ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, वैसे वो मानती हूँ। ये जो हमारी मज़े की जो बातें हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे ये सब कुछ सुन के जो आपके दिल में। मगर बिफोर वी गो ऑन, मैं चाहूँगी कि हम एक और जो आपकी ज़िंदगी में शख्सियत बड़ी इम्पोर्टेंट रही है, जिनके बगैर आप नामुकम्मल होती हैं, योर हस्बैंड, मैं चाहती हूँ कि उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और ये सुने और देखें कि उन्होंने जो आपके साथ ज़िंदगी गुजारी है और आपके साथ जो एक एक्सपीरियंस किया है लाइफ को, उस हवाले से वो क्या कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। थैंक यू। हियर वी कैन। ताहिरा और मेरा सफ़र आपस में एक बहुत ही यानी कि खुशगवार रहा। अब ये पता नहीं कि ये मेरी वजह से है या उनकी वजह से। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं, मैं ज़रा कभी कभी चिड़चिड़ा सा हो जाता हूँ, और वो मुझे ईजी के ईजी बन के बैठो, कोई बात ऐसी नहीं है। नागवार तो आप नहीं कहेंगे, और बुरी तो मेरी भी बहुत बातें लगी होंगी। अगर मेरी यानी कि 90 बातें उन्हें बुरी लगी होंगी, तो चलो 10 उनकी भी बातें कुछ ऐसी होंगी जो मुझे, और वो भी मैंने कहा ना, हमारा बड़ा फ्रेंडली माहौल है।
अब अल्लाह करे कि ये सफ़र देर तक कायम रहे और हम ऐसे ही खुश रहें। फ्रेंडली लोगों की और खैर खाओं की दुआएं चाहिए हमें। सबसे बड़ी बात ये हो कि सेहत अच्छी रहे तो वो कपल भी खुश रहता है। लोग कहते हैं सेहत हजार नेमत है। मैं कहता हूँ हजार तो आजकल चपरासी भी नहीं लेता भाई। सेहत अनमोल नेमत है। अगर सेहत अच्छी रहेगी तो घराना आपका खुशहाल रहेगा। जी, तो ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं चिड़चिड़ा हूँ। चिड़चिड़े हैं नहीं, हाँ। हो गए। अच्छा, थे नहीं, अब हो गए। He used to joke a lot और मज़ाहिया हंसते मुस्कुराते थे। यही तो चेंज मैं कह रही हूँ। फिर बाज़ दफ़ा जैसे कि तबीयत ख़राब है या कुछ है तो फिर वहम ही हो गए कि नहीं ये नहीं खाऊंगा, ये खाना पीना छोड़ रहे हैं। भाई इस पर तो गुस्सा आएगा ना कि भाई आप ग़िज़ाइयत नहीं आप में पहुँचेगी तो आप कैसे सेहतमंद रहेंगे। नहीं, ये खाने से कहीं किताब में पढ़ लिया कि इस चीज़ की तासीर ये होती है। अब कहने लगे जी ये तो नहीं खाऊंगा, इस सब्जी में ये है, इस सब्जी में ये है, तो फिर खाएंगे क्या। कहते हैं कई दफा बहुत ज्यादा पढ़ना भी कोई इतना खास अच्छा नहीं होता। नहीं, when you know a lot, life becomes very difficult. Don't you think so? What do you? Because आप बहुत पढ़ती हैं। मैं तो पढ़ती हूँ पर इसका मतलब असर यूँ नहीं लेती कि अपनी ज़िंदगी में वैसी बन जाऊँ, ये बात है। लेकिन वो उनको है ज़रा वहमी इस मामले में कि जी सेहत के मामले में वहमी। अच्छा, आप किस तरह की वाइफ है? मतलब उस तरह से जिस तरह से हर चीज़ शेयर कर लेती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर ज़रूरी नहीं हर बात बताने वाली होती? नहीं, हर चीज़ पे बता। हर चीज़ शुरू से हमारी जब शुरू से ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी, वो मुझे सब कुछ बता देते थे, मैं सब कुछ बता देती थी। अच्छा, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी जो होती है वो बेमकसद गुजर रही होती है और गुजरी चली जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। और बड़े कम लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो और उन्हें पता भी हो उस मकसद का। आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है? क्या मकसद है? फिलहाल तो अल्लाह मियाँ ने जो मेरा मकसद बनाया है वो यही है कि ये फैमिली दी है, तुम उसको पालो और इनकी बेहतरी का ख्याल रखो। उसके अलावा आपकी बाकी इंसानियत के लिए वो आप जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो आप करते हैं और ये आपको करना चाहिए। ऐसा कोई ख़ास मुझे कोई मौका या कोई ऐसी चीज़ नहीं, वक्त नहीं मिला। लेकिन मैंने ये ज़रूर कोशिश की है कि जैसे कोई बच्ची मेरे मासी आती है, उसकी कोई बच्ची है तो उसको पढ़ाने के लिए मैं कोशिश की है कि मैं उसकी फ़ीस दे दूँ या मैं उसको पढ़ाई का इंतज़ाम कर दूँ या कुछ जो छोटा मोटा करे। कोई बीमार है तो उसको मैं डॉक्टर के भिजवा दूँ और उसका इलाज का वो बंदोबस्त कर दूँ। इस तरह के काम मैं करती रहती हूँ। तो बाकी कोई ख़ास मिशन लेके करना वो मुझे अभी नहीं ऐसा है। अच्छा, हम ज़िंदगी में दूसरे लोगों के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना एनालिसिस करते हैं कि वी आर रॉन्ग, या हम ज़िंदगी में कहीं। आप करती हैं अपना एनालिसिस कभी? अपना एनालिसिस साथ साथ होता ही रहता है ना। जब आप कोई एक्शन करते हैं तो आपको पता होता है कि भाई क्या है, आपका क्या इसको मोटिव क्या है और आपका क्या रिएक्शन है। गलत बात हो जाए या कर दे या कुछ तो उसमें कोशिश करती हूँ, गलत नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इफ़ यू वांट टू चेंज वन थिंग अबाउट योरसेल्फ तो क्या होगी वो? अगर आपको अपने मैं बारे में अपने अंदर पेशेंस घोल के पिला दूंगी। अच्छा, काफ़ी पेशेंस नहीं हो गया? आप तो कह रही हैं कि इससे बट यू नीड मोर भी ज़्यादा की ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो आपका लाइफ आगे बढ़ती जाती है ना, दूसरे लोग इम्पेशेंट होते जाते हैं। तो आप उनको टॉलरेट करने के लिए क्या करेंगे? सही। आपके अंदर टॉलरेंस ज़्यादा होनी चाहिए ना। फिर बाज़ ऐसे होता है जैसे कोई बात हो गई, मामूली सी बातें हो गई, आप कोई फिक्रा कह दिया किसी ने, आगे से चुप हो जाओ, यानी मुझे चुप हो जाना चाहिए। नहीं हुआ जाता। अब नहीं हुआ जाता। तो ये भी तो गलत है। हाँ। वो इसलिए नहीं हुआ जाता कि ब्लड प्रेशर है। हाँ। जो भी रीज़न है, लेकिन हाँ। फिर मैं अपना मुहासबा करती हूँ कि हाँ। मुझे अगर तुम चुप हो जाती तो ये बात आगे ना बढ़ती। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इन अ वे। अच्छा, कभी कॉम्प्लेक्सेस रहे जिंदगी में? बहुत नहीं बहुत। हमेशा मैंने समझा
नहीं, हसीन तुम लोग कहते हो, मैं दिल में हंस रही होती हूँ। मतलब आप जैसी औरत मुझे बचपन में ही, जब मैं बहुत छोटी थी, जब इंसान बच्ची जवान होती है, तो मुझे कॉम्प्लेक्सेस ये डाल दिए कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है, तुम्हारा कद बहुत लंबा है। आम जो लड़कियां होती हैं उनसे मैं टॉल थी, तो मतलब और जितनी क्वालिटीज आपकी हाँ, थी और उनको जो आपकी ये कहा गया कि किसी ने कह दिया, हमसाई ने कह दिया, भवानी ने कह दिया, फलां ने कह दिया, तो वो जैसे बच्चों को हो जाता है। तो मैंने फिर शायद अच्छा ही था ये कि मैंने फिर उसके बाद अपने आप को कभी हसीन नहीं समझा। तो बस अल्लाह का शुक्र है। Isn't it? That's sad. इन अ वे यस, लेकिन ठीक है। कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस का ही ना पता हो और अब तो खैर पता चल गया कि ये चेहरा और ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, I agree with you. और आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है, रिजवान के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी वो मुझे पसंद करते हैं कि अगर मैं वो अच्छे कपड़े पहनूं और मैं तैयार हूँ और ये, तो ही लाइक्स इट। अच्छा, अपने हस्बैंड के साथ वैसे तो आपने माशाल्लाह बहुत से साल गुजार लिए, मगर कोई ऐसी बात जो आपने आज तक उनको ना कही हो? वुड यू लाइक टू से दैट थ्रू दिस शो? एनीथिंग, या अब कोई आप पैगाम देना चाहें उनसे, उनको कुछ ऐसी बात कहना चाहें? देखो, बात ये है कि आई नो ही लव्स मी एंड ही नोज आई डू, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको सही रखने के लिए ज़्यादा नहीं कहती। अच्छा, ये एक टिप है। ये एक टिप है कि नहीं, ज़्यादा कहना भी नहीं चाहिए, सर पे चढ़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, एक अंडरस्टूड चीज़ है, ठीक है, आप कहने की क्या जरूरत है? बट यू कैन से दैट थ्रू आवर शो, नो? कभी कभी कह देते हैं। हमारे शो के थ्रू भी तो कह सकती हैं। हाँ हाँ, किस कौन से कैमरे में? here. ठीक है, आप मुझसे परेशान हो जाते हैं कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं देती, बट आई डू लव यू। Oh, that's really sweet. And anything that you want to say to your children? बड़ा precious relationship होता है, unconditional. I love them more than myself. I love them very much. अल्लाह उन्हें सलामत रखे। Thank you so much for being here. Thank you. बड़ा अच्छा लगा आपसे हल्की फुल्की बात की जिंदगी के हवाले से। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आज की औरत को, हमारे मुल्क की औरत को? कई मैसेजेस हैं यार इस तरह, तो क्या हमारी आज की औरत को मैं क्या कहूँ? हिम्मत रखें, तालीम हासिल करने की कोशिश करें, अगर ख़ुद नहीं की तो अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दिलाएं, और ख़ुसूसन लड़कियों को, और अपने राइट्स जानने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। बेसिक चीज़ ही एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच तारा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये एक छोटा सा हमारी तरफ से एक गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं मालूम था आप लोग इस तरह की अप्रिसिएशन भी देते हैं। This is nothing, just a token of love. Thank you. Okay, this is a token of appreciation from ATV and this show to you for all the work you have done in life. Ladies and gentlemen, ये थी हमारे साथ ताहिरा वास्ती, जिनसे हमने बड़ी मज़े की बातें की और उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमने जानने की कोशिश की। जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और उनसे बहुत सा प्यार करें, बिकॉज़ प्यार के अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जो बग़ैर पैसों के मिले। So keep loving people, keep loving your parents and everyone around you. Look after yourself. I'll see you next time. Till then, Allah Hafiz. हम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वक्त अज खुद चलना शुरू हो जाता है। वो वक्त को अपने लिए नहीं, बल्कि वक्त उनको अपने लिए चुन लेता है। एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही मोहतरम फातिमा सुरैया बजिया। बेटा, मुझे बड़ा बनाया मेरी नानी, मेरी माँ, मेरे नाना ने। तो जो तुमसे छोटा है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप किसी को अपने से छोटा मत समझे। अगर मैं 2 निवाले खा रही हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए मेरे अतराफ कोई भूखा तो नहीं। अल्लाह ने औरत के पैरों को नीचे जन्नत रखी, माँ कहते। तो अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कहा। जिस थकन, जिस तकलीफ से एक औरत गुजरती है माँ बनने में, वो अगर मर्द पे उसका 100वां हिस्सा पड़ जाए तो वो मजा। आपका कैसा कनेक्शन है अपने रब के साथ? आए मेरा रब, मैं कुर्बान, मैं सबके, मेरे तमाम कमजोरियों को माफ करने वाला वही है।